आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है टेक राजू 07। दोस्तों, आज बात करेंगे पैन कार्ड के टॉपिक पे। हमारे बहुत सारे रिटेलर भाई को पैन कार्ड का फॉर्म चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो, कुछ कॉलम में वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस कॉलम में क्या भरना है क्या नहीं भरना है। चाहे ऑनलाइन मोड हो, NSDL में जाके लॉगिन मैनेजर में हम लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, चाहे UTI हो ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होता है। और बहुत सारे साइट में लाइक स्टील सिटी में, इंटीग्रेटेड में, रेली गियर में हम लोगों को एक ऑफलाइन मोड का फॉर्म, इसमें कस्टमर को सिग्नेचर करा के फ़ोटो चिपका के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिटेल लाइक एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, ये सब हम लोगों को ऑफलाइन मोड में फिल करके स्कैन करके अपलोड करना होता है। बहुत सारा पैन तो ऑनलाइन भी बनता है, लेकिन फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है, जो मैंने सिस्टम है, वो अगर मैं ऑफलाइन मोड का फॉर्म भरना क्लियर कर दूं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, AO कोड, फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा करना चाहिए, किस टाइप का पेन यूज़ करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी को टच करते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपका फॉर्म भरने का सारा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 ओवर यानी कि जो बेस्ट व्यक्ति है जिनका एज 18 साल एबव हो गया है, इंडिविजुअल पैन फॉर्म भरना आज मैं सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों फॉर्म की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये नया पैन कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म है। फॉर्म का हेडिंग है फॉर्म 49A, और जो हमारा करेक्शन फॉर्म होता है उसमें ऊपर में CSF लिखा रहता है, उसका भी वीडियो आगे बनेगा। और ये 2 पार्ट का पेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हमारे को AO कोड नज़र आ रहा है, AO कोड, इसका आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट का कोड चाहिए हो उसको आप नॉर्मली गूगल में टाइप करेंगे AO कोड ऑफ, मान लीजिए जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट कटिहार है तो हमने कटिहार बिहार टाइप कर दिया गूगल में, हमारे को कोड निकल के सामने आ जाएगा गूगल से PTNW306। ये कोड अगर आप गलत करते हैं, कोड फिल करने में, यहाँ पे फॉर्म में भरने में गलती करते हैं, तो NSDL की कोई भी कंपनी या UTI कंपनी आपको मिनिमम 200 से 250 रुपये का पेनल्टी मार सकता है। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले AO कोड जरूर निश्चय करें कि आप सही डाल रहे हैं। फ़ोटो, इस फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना होता है, एक सिग्नेचर यहाँ करना होता है, और इस फोटो को ब्लैंक रहने देना होता है, क्योंकि किसी भी साइट में UTI हो चाहे NSDL हो चाहे किसी भी कंपनी का आप पैन कार्ड ID यूज़ कर रहे हो, ये फ़ोटो ही क्रॉप करके अपलोड करना होता है और ये सिग्नेचर ही क्रॉप करके अपलोड करना होता है। तो ये फ़ोटो आपको अगर थोड़ा धुंधला भी रहे, थोड़ा 19-20 भी रहे, हाँ, बट दोनों फ़ोटो सेम होना चाहिए तो चलेगा, लेकिन ये फ़ोटो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, चश्मा पहना हुआ फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और आँख दोनों क्लियर दिखना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए। ज़रूरी नहीं दोस्तों ब्लैक पेन ही हो, अगर ब्लू पेन से ही भरते हैं। ब्लैक पेन बोलने का उद्देश्य बस ये है कि आप जो स्कैन करें वो साफ साफ आ जाए। अगर कोई 18 ओवर जेंट्स है या औरत, 18 ओवर कोई जेंट्स है तो श्री में टिक होगा, अगर कोई अंडर 18 लड़की है तो कुमारी में टिक होगा, अगर कोई 18 ओवर औरत है तो श्रीमती में टिक होगा। अब सपोज़ यहाँ देख सकते हैं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। सपोज़ मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद राजू खान है, तो चूँकि खान हमारा लास्ट नेम हो रहा है तो खान हम अपने लास्ट नेम में लिखेंगे, मोहम्मद MD लिखेंगे, राजू, मान लिया मैंने मेरा नाम मोहम्मद राजू खान तो मैंने MD राजू खान यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसी को मुझे नॉर्मली लिख देना है। जनरली आधार कार्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली लिखा रहता है, मैंने यहाँ पे अपना नाम नॉर्मली लिख दिया। उसका जो कॉलम है 3 नंबर, हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यहाँ पे कर देना है नो। इस वाले कॉलम को, इसमें है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेकिन इस पर नहीं पढ़ना, अपने को नो करके आगे बढ़ जाना है। जेंडर हमारा मेल है, डेट ऑफ बर्थ हमारा मान लीजिए 1/1/2006 मान लेते हैं, 1/1/2006 हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दिया। डिटेल ऑफ पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, मैंने पहले बोल चुका हूँ कि ये पैन मैं इंडिविजुअल पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और 6 नंबर कॉलम में जो इंडिकेट हो रहा है ये इंडिविजुअल के लिए ही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एक पढ़ना है, वेदर मदर इज़ ए सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन बाय फर्निशिंग द नेम ऑफ योर मदर ओनली। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके के माँ बाप का डाइवोर्स हो जाता है और वो अपने माँ के साथ रहते हैं आफ्टर सेपरेशन, तो जिनकी माँ ही पेरेंट होती है वहाँ उस कंडीशन में यहाँ पे लिखना है मदर का नाम
और यहाँ पे इस कॉलम में यस करना है, नहीं तो सारे लोगों में नो ही होता है इस कॉलम में और यहाँ पे फादर नेम भरा जाता है। चलिए ये टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, 6 नंबर टॉपिक। अब हम यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देते हैं। सपोज़ मेरे फादर का नाम राजा खान है, सिर्फ 2 वर्ड का नाम है राजा खान, ओके। तो खान हमारे फादर का लास्ट नेम हो गया और राजा फर्स्ट नेम हो गया, ये हमने लिख दिया राजा खान। अब आते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंट ऑन पैन कार्ड। यहाँ पे मुझे फादर नेम में टिक मार देना। दोस्तों यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एड्रेस की पारी। एड्रेस में दोस्तों एकदम साफ से लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम कर लेंगे सन ऑफ या वाइफ ऑफ या डाउटर ऑफ या केयर ऑफ। अगर हम कहीं किसी के किराए में मकान में रहते हैं तो केयर ऑफ कर देंगे। अगर हम बेटी हैं तो फादर का नाम देके डाउटर ऑफ कर देंगे। अगर हम किन्हीं की पत्नी हैं तो वाइफ ऑफ कर देंगे। हम किन्हीं के बेटा हैं तो सन ऑफ कर देंगे। सन ऑफ, हम अपने फादर का नाम, हम अपने पिताजी का नाम इंडिकेट कर दे रहे हैं, सन ऑफ राजा खान। इसके बाद अगर मान लीजिए मेरे घर का कुछ नाम है, मेरे घर में कुछ बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, जैसे कि मेरे घर में बोर्ड लगा हुआ है राजू विल्ला, मेरे घर में बोर्ड लगा हुआ है राजू विल्ला, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं विलेज भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेम ऑफ प्रीमिसेस भी लिखा हुआ है। यही जो मैंने लिखा है राजू विल्ला, इसी का उद्देश्य होता है नेम ऑफ प्रीमिसेस। अब यहाँ पे रोड है, स्ट्रीट है, लेन है, पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे मैं अपने मोहल्ला गांव का नाम लिख सकता हूँ। मेरे मोहल्ला का नाम है सलामत नगर, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर मान लीजिए मेरे सलामत नगर में वार्ड भी होगा तो मैं अपना वार्ड यहाँ मेंशन कर दूंगा, स्पेस देके वार्ड नंबर मैं अपना मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना अनुमंडल या प्रखंड कार्यालय यहाँ पे मेंशन करेंगे। सपोज़ मेरा अनुमंडल है बैसा, ये मेरे अनुमंडल का नाम है, और ब्लॉक का नाम है कांटी, ये हमने ब्लॉक का नाम मेंशन कर दिया, और ज़िला का नाम है मुजफ्फरपुर। देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने इंडिकेट किया फादर नेम, या अगर किन्हीं को अपनी पत्नी का बनाना हो तो वाइफ ऑफ कर देंगे, कोई अपने अगर कोई लड़की का बनाना है तो वो डाउटर ऑफ कर देंगे, कोई केयर ऑफ कर देगा। उसके बाद गांव का नाम, उसके बाद प्रीमिसेस का नाम, उसके बाद गांव का नाम, वार्ड नंबर, ब्लॉक, अनुमंडल और ज़िला। अंततः यहाँ पे बिहार करना है। पिन कोड जो भी हो दोस्तों आप यहाँ भर सकते हैं। कंट्री हमारा इंडिया है, सबका इंडिया ही है, भर देना है। अब ये जो कॉलम है ये ऑफिस एड्रेस, अगर किन्हीं को पैन कार्ड अपने ऑफिस से बनाना है, ऑफिस से मंगाना है, तो ऑफिस एड्रेस का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा एड्रेस के लिए, जो हम आगे चर्चा करेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए। तो दोस्तों मुझे ऑफिस में नहीं मंगाना है, मुझे अपने घर पे ही मंगाना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद 8 नंबर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, हम अपना रेसिडेंस भी टिक कर देंगे, हमने बता चुका, ऑफिस में मुझे नहीं मंगाना। कंट्री कोड दोस्तों 91 भरेंगे, बिना प्लस दिए हुए या बिना जीरो दिए हुए, क्योंकि हम जब डिजिटलाइज करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 91 मेंशन करते हैं। एसटीडी कोड मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, वैसे मेरा एसटीडी कोड 52 है, भर दे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना नंबर यहाँ पे कर दूंगा, मेरा जो 10 अंक का नंबर है। मैं अपना ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में, दोस्तों ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में भरना है ताकि अगले को समझ में आए। abc@gmail.com मैंने भर दिया। अब ये पैन कार्ड जो बन रहा है मैंने पहले बता चुका आपको, इंडिविजुअल बन रहा है, हम इंडिविजुअल टिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर भर देंगे XYZ4318, जो भी मेरा आधार नंबर है वो हम भर देंगे। नेम एज पर आधार फिर एक बार भर देंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों इनकम सोर्सेज, किन्हीं का सैलरी बेस इनकम होता है, किन्हीं का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होता है, किन्हीं का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, किन्हीं का कैपिटल गेंस होता है, किन्हीं का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किन्हीं का नो इनकम होता है। तो दोस्तों आज के डेट में जो भी वयस्क व्यक्ति हैं जो 18 ओवर है, कुछ ना कुछ उनका इनकम होता ही है, इसलिए हम इस तरह के सभी केसेस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भरेंगे। उसका दोस्तों आते हैं सबसे अहम पॉइंट पे, ये कॉलम जो है दोस्तों ये माइनर वाले के लिए है, तो इस पर अभी हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब सीधा आ जाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे पढ़ना दोस्तों, आई हैव इनक्लोज्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हमारा आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी यानी कि जिसमें फ़ोटो मेंशन हो, जिससे कि हमारा पहचान हो सके। तो मैं अपना लगा रहा हूँ आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड डैश एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मैं अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आधार डाल रहा हूँ। अगर मुझे अपने ऑफिस से मंगाना होता तो मैं अपना यहाँ पे ऑफिस आई कार्ड फिल करता। एंड डैश एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है आधार कार्ड डाल रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ एज पर पासपोर्ट ले सकता हूँ, जो मुझे लॉगिन मैनेजर दिखता भी है, बट मुझे नहीं डालना है, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्शन होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे लास्ट में आई, मेरा नाम MD राजू खान मैंने कर दिया। कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे इंडिविजुअल ही भर सकते हैं, हिमसेल्फ भी भर सकते हैं, दोनों ही चीज़ सही है।
मैं इंडिविजुअल भी हूँ और मैं हिमसेल भी हूँ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ भरें, जो भी भरते हैं आप सही भरते हैं। प्लेस जहाँ पे मैं ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, यानी कि हमारा जहाँ पे ब्रांच है, और जिस डेट में आपने रिसीप्ट जनरेट किया है वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, और यहाँ पे फिर से सिग्नेचर होगा। तो दोस्तों कुल मिला के एक सिग्नेचर यहाँ, एक सिग्नेचर यहाँ और एक सिग्नेचर यहाँ, 3 सिग्नेचर और 2 फोटो है। और फ़ोटो हमें एकदम क्लियर लेना है, कम्प्लीटली प्रोफेशनल फ़ोटो लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों फॉर्म जो मैंने भरा है सेम कंडीशन से फॉर्म ऑनलाइन भी भरना होता है, चाहे UTI हो चाहे NSDL हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों फॉर्म भरना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कुछ रह गया तो कमेंट में भरें और